हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड, डूइंग वेल और सब बढ़िया होगा। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, एक छोटा वीडियो ही है। और ये शायद इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बट हर एक वोमेन ही से रिलेटेड है। जो भी वोमेन देख रही है मेरा वीडियो, या फिर मैं जो भी, उनके लिए भी, ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं है। बट ठीक है, तो टॉपिक एक्चुअली ये क्या है ना कि अफ़गानिस्तान में तालिबानियों सबका रूल है, ठीक है, राज है। वहाँ की जो भी गवर्नमेंट या जो भी वो सब चला रहे हैं, एंड चला रहे हैं। तो पहले जब उनका वो जब अफ़गानिस्तान पे उन्होंने कंट्रोल किया था, तो उसी समय उन्होंने ये रूल लगाया था कि अब जो है वहाँ की वुमेन जो है वो मतलब कि 10 साल से नीचे की जो भी गर्ल है वो स्कूल नहीं जा सकती। और वुमेन है तो उनको पूरा फेस भी नहीं दिखना चाहिए, फुल कवर बॉडी होना चाहिए। ऐसे चीज़ें चल रही थी। ठीक है, चलो यहाँ तक भी सेटिस्फाइड समझ रहे हैं। एटलीस्ट उस टाइम वुमेन के पास राइट था कि आप जाके पढ़ सकते हो। लेकिन अभी जो न्यू रूल, जो न्यू एजुकेशन रूल उन्होंने लाया है, उसके हिसाब से वुमेन पढ़ ही नहीं सकती। मतलब कि वुमेन को अब एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। आप अगर वुमेन है तो आप नहीं पढ़ सकते। और वहाँ पे जो चीज़ें चलती है ना, कुछ इस तरीके से चलती है कि अगर आप उनका जो लॉ है, ऑर्डर्स है, अगर नहीं मानोगे तो वो आपको शूट आउट भी कर देंगे। मतलब अगर आप वुमेन हो तो पढ़ नहीं सकते। जस्ट इमेजिन, अभी 2025 के टाइम में ये चीज़ हो रहा है। बस इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, करीब उसमें से 679 बुक्स को हटाया गया है, जिसमें कि 140 बुक्स की जो ऑथर थी वो एक वोमेन थी। मतलब कि इस हद तक एक वोमेन को देखा जा रहा है कि अगर उसकी ऑथर वोमेन है तो वो बुक ही हटा दिया गया, वो पढ़ा ही नहीं जाएगा। हर एक बुक वहाँ पे जो जो भी, अगर कोई बुक है उसकी अगर ऑथर वोमेन निकली तो वो बुक वहाँ पे बैन हो गया है। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और अब जो वहाँ पे जो रूल और जो कानून लाया जाएगा वो इस्लामिक लॉ के हिसाब से लाया जाएगा। चाहे आप इस्लामिक लॉ के हिसाब से लाओ, हिंदू रिलीजन के हिसाब से लाओ, या क्रिश्चियन, डजेंट मैटर। मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता है। सबसे बड़ा चीज़ जो मैटर करता है कि एजुकेशन, मतलब कि एक तो आप कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। पहले तो वहाँ पे 80% जो वुमेन है वहाँ पे सब एजुकेशन से वंचित है, 20% पढ़ रही थी या यूनिवर्सिटीज़ में। और अब जो आप न्यू कानून लाए हो, न्यू लॉज लाए हो, उसमें भी आप मतलब करीब क्या बोलते हैं, मतलब बंद ही कर दिए उसको भी पूरे तरीके से, बैन, खत्म, अब वुमेन नहीं पढ़ सकती। क्यों? इसका रीज़न क्या है? ह्यूमैनिटी, कुछ दिन पहले कहीं और वॉर चल रहा था, तो उस मतलब कि फ़िलिस्तीन, गाज़ा, ये वो सब जगह वॉर चल रहा था। तो इंडिया के बहुत सारे, ठीक है आप सपोर्ट कर रहे हो, इसमें भी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे जो लोग थे वो ये बोल रहे थे कि हम सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा रिलीजन है या फिर जो भी है। ठीक है, चलो मैं वो भी मान लेती हूँ, ठीक है आपका रिलीजन है, आप सपोर्ट कर रहे हो, इट्स ओके। लेकिन आप अगर इतना ज़्यादा अपने रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हो तो इस चीज़ को लेके भी तो आपको सपोर्ट करना चाहिए ना, या फिर किसी भी इंसान को। ये ह्यूमैनिटी का बात है भाई, वोमेन है तो इसमें बुराई क्या है कि कोई भी वोमेन है? ये तो गॉड का वो है ना। कोई अपने मर्जी से वोमेन या मैन पैदा नहीं लेता है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो गॉड के हिसाब से होता है। और वोमेन होना इतना खराब बात क्या है कि अगर आप वोमेन हो तो आप एजुकेशन के लिए अधिकार नहीं ले सकते? कम से कम इसलिए मैं हमेशा इंडिया इंडिया इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इंडिया में मतलब ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रीडम है हर एक इंसान को, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, अपनी मर्जी से आप पढ़ सकते हो, किसी भी सेक्टर में जा सकते हो, किसी भी फील्ड में आपको जॉब मिल सकता है, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो जिसमें आप चाहो। कोई बाउंड्री सेट नहीं है कि इफ़ यू आर अ मैन और वुमेन तो आपके लिए वो काम नहीं बना है, ये काम नहीं बना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में रहने वाले हर एक इंसान को इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होना चाहिए कि इंडियन है। हर एक वुमेन को, हर एक मैन को, सभी इंसान को। एटलीस्ट हम बाकी सब कंट्रीज के जैसे तो नहीं है ना, कि जहाँ पे वुमेन मैन में डिफरेंस किया जा रहा है, जहाँ का जो भी है सिस्टम पूरा, अभी गाजा में ही जो भी युद्ध चल रहा है, सांस नहीं ले पा रहे। सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि उनका लाइफ कैसा होता होगा वहाँ पे। और वो सब वुमेन के बारे में इमेजिन करो कि मतलब कि वो कैसा देश होगा अफगानिस्तान में, मतलब क्या सिचुएशन होगा कि वुमेन को मतलब एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है कि आप नहीं पढ़ सकते, दिन भर आपका काम क्या है, रोटी बनाना, खाना बनाना, ये जो भी है। हर एक इंसान को इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। आप अगर बहुत चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हो तो इस चीज़ के लिए भी उठाओ। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है भाई कि वुमेन पैदा ली हो तो आप नहीं कर सकते हो। आज के टाइम में वुमेन जो प्लेन उड़ा रही है, प्लेन तो छोड़ो, अंतरिक्ष में उतने दिन रह के आ रही है। सुनीता विलियम जो भी थी, सुनीता विलियम,
हाँ, कुछ दिन पहले ही ना आई थी वो। मतलब अभी के टाइम में भी ये चीज़ होता है। आप इंडिया में देखोगे, इंडिया के बारे में मैं मतलब सबसे अच्छा चीज़ ये लगता है कि इंडिया सिर्फ़ बोलता नहीं है, उस चीज़ पे स्टैंड करता है। और प्रे करना चाहिए हम लोग को हर एक इंसान के लिए जो वहाँ पे रह रहे हैं, या फिर हम लोग को उस चीज़ के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी फर्स्ट आता है। चाहे वुमेन हो, मैन हो, किसी के भी साथ गलत हो रहा है। और मतलब इतना ज़्यादा इस कदर, इस हद तक वहाँ के लोगों में नफ़रत भरा हुआ है वुमेन के लिए, या फिर आप जो बोलो कि बुक, अगर वो बुक वुमेन लिखी है तो वो बुक वहाँ पे नहीं चलाया जाएगा, वो कोई नहीं पढ़ सकता, वहाँ पे बैन है। अब वहाँ का जो भी रूल है वो इस्लामिक लॉ के हिसाब से लाया जाएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन बस मेरा सवाल बस उन लोगों से बस इतना ही है कि आप जो और चीज़ों में सपोर्ट करते हो, इस समय भी तो आपको सपोर्ट करना चाहिए ना, इस चीज़ के लिए खड़े रहना चाहिए ना। अगर वुमेन है तो उससे, वुमेन से ही पूरा लाइफ चल रहा है भाई। वुमेन ही कोई भी जनरेशन को आगे बढ़ा रही है, उसमें वुमेन का बहुत बड़ा हाथ है। अभी आप किसी भी देश की सिचुएशन देखोगे ना तो बहुत जगह, मतलब गाजा में युद्ध हो रहा है, नेपाल में सत्ता पलट गया, बांग्लादेश में सत्ता पलट गया, तख्ता पलट जो भी हो गया, श्रीलंका में भी वही हाल है, पाकिस्तान भी भूखमरी से मर रहा है, हमारा इंडिया भी फ्लड से जूझ रहा है बहुत गंदे तरीके से। लेकिन एटलीस्ट हमारे इंडिया में ये चीज सब चीजें तो नहीं हो रही है ना, हम कम से कम चैन का सांस तो ले रहे हैं ना। और ये जो यूनिटी है बहुत बड़ी चीज है। और मतलब कि आज वो जो न्यूज है ना देख के लिटरली मेरा दिमाग हिल गया कि वोमेन है तो आप पढ़ नहीं सकते। मैं जब छोटी थी तो मुझे ऐसा मतलब कुछ लगता ही नहीं, मुझे लगता था सब नॉर्मल है, क्योंकि मैं जैसे पढ़ रही हूँ, मैं जैसे देख रही हूँ, शायद बाकी सब जगह भी वैसे ही चीज़ें चलती होगी। बट ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हिलाने वाला था कि वोमेन है तो आप पढ़ नहीं सकते हो, यानी कि आज भी वहाँ पे वोमेन को एक तरीके से वो माना जाता है, हीन भावना से देखा जाता है कि तुम वोमेन में पैदा ली हो तो तुम ये नहीं कर सकती है। वुमेन होना गलत नहीं है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। और ये पोस्ट वुमेन और ये मैन वाला जब भी देखते हैं ना तो मेरे अंदर से बहुत गंदे तरीके से आता है, एकदम गुस्सा टाइप का, कि आप इतना डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हो। तो बहुत बुरा लग रहा है ये चीज़ देख के अभी टाइम में वहाँ पे ऐसा हो रहा है। आप किसी के हिसाब से कोई भी रिलीजन का कानून लाओ, लेकिन ये जो डिफरेंस है ना ये पूरे इकोनॉमी को हिला के रख सकती है। जो वुमेन नहीं एजुकेट होगी, मैन एजुकेट होगा, तो मतलब एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है, एजुकेशन से डेवलपमेंट है। अभी के हिसाब से अगर इंडिया अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, इतना ज़्यादा नाम कर रहा है या रोशन कर रहा है, उसके पीछे सिर्फ ये हाथ नहीं है कि सिर्फ इंडिया कर रहा है, इंडिया के मेन कर रहे हैं। वोमेन को भी बहुत ज़्यादा पहले के कंपेरिजन, अभी से आप 10 साल 15 साल पहले जाओ, उसके कंपेरिजन में अभी वोमेन का जो वो लिटरेसी रेट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हर एक घर में सब कोई, जितनी भी वोमेन है सब पढ़ी लिखी ही होती है आज के टाइम में, कोई भी ऐसा तो पता नहीं। आप लोग जितने भी मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोग के लिए कितने लोगों के हिसाब से आपके लिए बड़ा चीज़ है या छोटा चीज़ है, बट मेरे लिए बड़ा चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है। और बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि हम इंडिया में पैदा लिए हैं, क्योंकि तभी हमको इतना ज़्यादा फ्रीडम है या जो भी है, हर चीज़ है, पढ़ने का या लिखने का। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं करो, इट्स डिपेंड ऑन यू। लेकिन हाँ, व्हाट्स योर ओपिनियन, हमको जानना है कि आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ में। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।